दोस्तों, आज हमारा आज कॉमिक्स में नागराज की बैम बैम बेंगेलो लेकर आए हैं। बिगेलो रबड़ का गुंडा इटली का। नागराज पहुंच जाता है इटली, जहाँ पर चल रहा होता है कानून बिगेलो का। लेकिन नागराज जब वहाँ जाता है तो गुंडों की धुनाई करता है और बाहर निकल के आता है। इसके बाद नागराज को आवाज़ सुनाई देती है एक लड़की की, जिसका नाम होता है जेनी, और उसको कुछ गुंडे दबोच के ले जा रहे होते हैं। नागराज ये देखते ही तुरंत उसके पीछे भाग पड़ता है। उधर गुंडे लोग आते हैं और उनको बेहोशी छा जाती है, क्योंकि वहाँ आ जाता है नागराज। नागराज को पकड़ने के लिए वहाँ ढेर सारे गुंडे एक साथ उसका स्वागत करते हैं। लेकिन नागराज फुर्ती से वहाँ बचता है और उन सबको सबक सिखाता है और अपने नाग रस्सियों से बांध देता है। वो बोलता है कि ये सब तुम्हारा सिर्फ एक सबक है। इसके बाद नागराज जेनी को छुड़ा लेता है। जेनी बताती है कि मैं बिंगेलो के वहाँ काम करती है, वो वहाँ का मास्टर है और फाइट क्लब चलाता है। हालांकि फाइट क्लब उसके अंकल का था, लेकिन बिंगेलो ने धोखे से वो फाइट क्लब ले लिया। उसके पास ढेर सारे गुंडे हैं। आज मेरे अंकल वहाँ जा रहे हैं और एक सुमो रेस्लर से भिड़ रहे हैं। अगर वो जीत जाएंगे तो फाइट क्लब उसका हो जाएगा और बिंगेलो भी वहाँ पर आएगा। इधर कराटे जो है अंकल को बहुत मारते हैं और बेहोश करने की कोशिश करते हैं। इधर नागराज जेनी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उधर कराटे ऑलरेडी अंकल को मार चुके होते हैं। नागराज कराटे को मारता है और उसको एक ही झटके में बेहोश करता है। अंकल जब तक होश में आते बिंगेलो अंकल को मार देते हैं। नागराज बोलता है कि बिंगेलो को वो छोड़ेगा नहीं, लेकिन बिंगेलो तो जा चुका था। जेनी बोलती है बिंगेलो को मारने से पहले उसके चमचों को मारना जरूरी है। सबसे पहला चमचा है चाकूबाज। नागराज बोलता है कि मैं इसको 2 मिनट में हरा दूंगा, जेनी तुम देखते रहो बस। नागराज को लात मारता है, नागराज घुस जाता है चाकू ढेर में। जेनी समझ नहीं पाती है, लेकिन नागराज बाहर निकलता है और उसके दोनों हाथ और दोनों पांव तोड़ के उसको ही उस चाकू में डालता है। नागराज बोलता है अगला, वो बोलता है क्रोकरी। क्रोकरी के निशाने देख के नागराज पे भुचक्का रह जाता है। कोकरी बोलता है कि अब नागराज तेरी बारी है, बच। लेकिन नागराज है, वो स्टाइल से बचता है। और अब कोकरी की बारी। नागराज बोलता है कि बस कोकरी, बहुत हुआ, अब तू मेरे से बच के दिखा। नागराज सारी कोकरी एक साथ उठाता है और फेंकता है उसके पास, और जेनी को बोलता है कि आओ देखो। इसके बाद जाते हैं वो सर्कस में, जहाँ होता है टॉम एंड जेरी नागराज के ऊपर फ्लाइंग गैस फेंकते हैं, लेकिन वो जेनी के ऊपर पहुंच जाता है हंसते पागल की तरह। अब बारी है नागराज के ऊपर फेंकते हैं। नागराज के पागलों की तरह हंसने लगता है। टॉम एंड जेरी उसको मारते हैं, लेकिन नागराज फिर भी हंसता है कि तभी नागराज एक शीशे में आता है और अपने आप को ही सम्मोहन कर लेता है, और नागराज उस सम्मोहन से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। फिर वो टॉम एंड जेरी को मारता है और उसी लफिंग गैस से उन्हीं को मार देता है। नागराज बोलता है अगला। जेनी बोलती है कि अब हमें जाना पड़ेगा कराटे कॉलेज में, जहाँ बिंगेलो बैठा है। बिंगेलो नागराज के ऊपर टूट पड़ता है, जो रबड़ गुंडा है। नागराज समझ नहीं पाता। बिंगेलो एक एक करके नागराज के ऊपर हथियार चलाना शुरू करता है। नागराज पागलों की तरह इधर उधर भागता है, लेकिन बिंगेलो गर्म सलाखे से नागराज के ऊपर और सब जगह डालना शुरू करता है। नागराज परेशान होता है कि तभी जेनी बोलती है कि नागराज बिंगेलो रबड़ का गुंडा है, उसके ऊपर आग फेंको। बिंगेलो जेनी की तरफ दौड़ता है, लेकिन नागराज उसके ऊपर गर्म सरिये से हमला कर देता है। बिंगेलो इससे पहले कुछ समझ पाता, नागराज ने हमला करना शुरू कर दिया और उसके ऊपर अंगारे बरसा दिए। बिंगेलो रबड़ की तरह गल जाता है और उसको तंदूर में गाड़ता है। उसके बाद जेनी को बोलता है कि आज से ये फाइट क्लब तुम्हारा है। जेनी, अपने अंकल के नाम पे इस फाइट क्लब को चलाते रहना, क्योंकि अब नागराज जा रहा है अपने अगले सफर पर। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपने कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं कहानी में बैड टाइम राज कॉमिक।